हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, ज़मीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको ज़मीनी जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है, यहाँ तक कि उसके बारे में समाधान बताता है। तो वैसे ही आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए ऐसा टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही लोगों से घिरा हुआ है, जो बहुत ही परेशानियों से घिरा हुआ है, जिसे हर कोई एक व्यक्ति जूझ रहा है, जमीन लेने के बाद या फिर जमीन लेने से पहले। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा ऐसा ही एक टॉपिक है। आज ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है। खतौनी में ये 5 गलती दिख जाए तो जमीन मत खरीदना। ऐसी कौन गलतियां हैं दोस्तों? ऐसी कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जो हम खतौनी वगैरह में ध्यान नहीं देते हैं? हालांकि आपको 2 वकील से इनसे चेक करवाना चाहिए, लेकिन अगर आप चेक नहीं करते, खुद से आप चेक करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि आप खुद से चेक कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं जमीन लेने से पहले। आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। और ये भी कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हमारे जागरूकता अभियान से आप जुड़ पाए। जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा क्या है पहला टॉपिक, जो हम सवाल हमेशा हर वीडियो में लिखते रहते हैं, उसका हम जवाब देते हैं, वैसे ही आपको बताएंगे आज। पहला हमारा जो टॉपिक है, खतौनी क्या होती। खतौनी क्या होती? ऐसी दस्तावेज जो सरकारी रिकॉर्ड के सबूत होते हैं, इस पे हर चीज आपका मेंशन होता है, जैसे अर्शी लिखा होता है कि आपकी जमीन क्या है, क्या नहीं है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार आपने जो भी जमीन लिया है या फिर जमीन आपकी है, वो कितनी है, किन किन लोगों की है, कितने लोग उसमें हैं, उसका नक्शा वगैरह सब उसी पे क्लियर होता है। राजस्व विभाग के ओर से ये डॉक्यूमेंट जो है पारित किया जाता है, निकाला जाता है, जिसे हम खतौनी कहते हैं। जो कि आपके जमीन का रजिस्ट्री के अलावा एक सबूत होता है पब्लिश करने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए। आप जिसको भी जमीन बेचेंगे या फिर खरीदेंगे, तो आपको रजिस्ट्री पेपर तो नहीं देगा, वो खतौनी देगा। तो खतौनी ये पब्लिश होती है, कोई भी इसे चेक कर सकता है, कोई भी इसे देख सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गलती नंबर 1। तो जो गलतियां इसमें दी गई है, 5 ऐसी कौन सी गलतियां है, उसके बारे में अब हम शुरू करेंगे। पहली गलती क्या है? गलती नंबर 1, मालिक का नाम अधूरा या गलत। सोचिए दोस्तों, आपका नाम मान लीजिए राजू शर्मा है। राजू शर्मा, जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड से लेके पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट पे, वोटर आईडी पे, पैन कार्ड पे, सब पे नाम ये है आपका। और आपने यही डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रजिस्ट्री करने के टाइम लगाया था, लेकिन वो रजिस्ट्री के बाद सिर्फ राजू आ गया, या फिर राजू आ गया, या फिर राज आ गया। तब तो आपको साबित करने की जरूरत है कि आप वही राजू शर्मा है, जो यहाँ पे राजू है या फिर राज लिखा हुआ है। ये अधूरा हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है ना, जैसे का मालिक का नाम अधूरा या गलत। अधूरा ये हो गया राजू, और गलत हो गया आपका राज। तो ये आपको सुधारने की जरूरत है बहुत पहले। जब आप नामांतरण करेंगे, उस वक्त ही आप ध्यान दे लीजिए कि आपकी दिक्कत ना हो, कोई चीज की दिक्कत। मतलब डॉक्यूमेंट्स में आपके जो नाम दिए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, वो सब उसमें क्लियर अच्छे से लिखा हो, वही आप चीज उसमें भी लिखवाइए, कुछ अलग नहीं है, वरना आप भी दावेदारी खो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला है गलती नंबर 2, हिस्सेदार का पूरा विवरण न होना। पूरा विवरण न होना, जैसे कि मैंने आपको बताया राजू शर्मा, ये उसका नाम अस्थाई चीज है। पूरा विवरण क्या होता है? राजू शर्मा, मान लीजिए कि मैं कहाँ का एड्रेस बताऊं, मान लीजिए हम आपको बनारस का ही बता दें, जैसे हम तो भाई यूपी के बनारस के हैं, तो वहां बता देते हैं, मान लीजिए राजू शर्मा सिगरा, राजू शर्मा वार्ड नंबर 2 सिगरा, जो भी फलाने, जैसे आप रैंडमली मैं बता रहा हूँ, रैंडमली
कि राजू शर्मा, वार्ड नंबर 2, आजाद नगर, वाराणसी, मान लीजिए ऐसे लिखा हो, तो वो चीज इस पे लिखा होना चाहिए। वो खतौनी के कोने पे, एक कोने में जो जहाँ पे नामांतरण की पूरी लिस्ट लिखी रहती है, उसमें पूरे, सॉरी लिस्ट नहीं, पूरा विवरण लिखा होता है, क्या खारिज होके दाखिल होके सब जो लिखा होता है वो सब उस साइड में लिखा होना चाहिए। होता है पूरा विवरण, पूरा विवरण, ताकि वो क्लियरिटी हो राजस्व विभाग को भी, आपको भी, खरीदने वालों को भी, कि आप ही वही है जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स है। नेक्स्ट होगा, ये सब चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से विस्तार तरीके से समझाऊंगा क्या क्या होना चाहिए इसमें, इससे कैसे कैसे आप वो करेंगे तो आपके सब गलतियां नहीं हो पाएंगी, या फिर आप जमीन खरीदने वाले हैं तो कैसे गलतियां नहीं हो पाएंगी, वो सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बस पहले इन सवालों के हम जवाब आपको दे दें। लेकिन अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक आपको हम समझाएंगे जमीनी सुरक्षा को लेकर, जमीनी समस्या को लेकर। जमीन की सच्चाई एकमात्र चैनल आपको ये बात बताएगा। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। गलती नंबर 3, जमीन का प्रकार साफ ना होना। जमीन का प्रकार, मान लीजिए आपने जमीन खरीदी 2700 स्क्वायर फीट, ये जमीन जो है ये 2700 SQ 27 स्क्वायर फीट है, जमीन 2700 स्क्वायर फीट है, 2700। लेकिन जमीन आपने खरीदा 2700 स्क्वायर फीट, लेकिन ये जमीन मौके पे है 2500 स्क्वायर फीट, तो आप क्या कहेंगे? परेशानी तो आपकी बढ़ी, क्योंकि आपको जो पेपर में जब लिखा गया है वो है 2700 स्क्वायर फीट और मौके पे जमीन है 2500 स्क्वायर फीट, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, अगल बगल से घेर लेंगे। लेकिन जो अगल बगल वाले घेरने भी देंगे तभी तो आप घेरेंगे उसमें जमीन अपनी, तभी उसको पूरा करके आप 2700 स्क्वायर फीट करेंगे। ये सब मामला क्लियर होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्या रहेगा? जमीन का प्रकार वही हो गया, जमीन का प्रकार वही है, जमीन का आकार जो भी है वो सही सब क्लियर ना होना, ये सब भी दुविधाएं फंस सकती हैं। मान लीजिए 2700 की जगह वो 3000 स्क्वायर फीट रहा, ये भी हो सकता है, न ज्यादा हो न कम हो, यही होता है उसका प्रकार। गलती नंबर 5वां टॉपिक है गलती नंबर 4, पुराना रिकॉर्ड अपडेट न होना, यानी कि नामांतरण। सबसे बड़ी चीज और सबसे परेशानी होने वाली चीज, जिससे सब कोई ध्यान नहीं देता है और परेशान हो जाता है, यानी कि अपडेट, यानी कि नामांतरण। नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज। नामांतरण यानी कि जो पुराना जो मालिक है उसका नाम चेंज होकर नामांतरण में आपका नाम न होना, ये सबसे बड़ी परेशानी का कारण हो सकती है। क्योंकि आप साबित कैसे करेंगे? आप साबित कैसे करेंगे कि आपने जमीन ले ली है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में नाम होना चाहिए। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम तभी होगा रजिस्ट्री के बाद, क्योंकि रजिस्ट्री तो वो लीगल डॉक्यूमेंट से, मान लीजिए कि स्टाम्प वगैरह जो आपने खरीदी उस जमीन का सब वो प्रूफ के तौर पे एक तरह से रसीद है, वो क्योंकि रसीद है एक तरह से वो। लेकिन नामांतरण का मतलब होता है जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जो नाम होता है उसका, जिससे आप मालिकाना हक उस पर अब जता पाएंगे, वो होता है नामांतरण। वो होना बहुत जरूरी है दोस्तों, यानी कि अपडेट होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग रजिस्ट्री के बाद ध्यान नहीं देते, लेकिन रजिस्ट्री के 10 से 15 दिन के बाद ही दाखिल खारिज प्लॉट यानी कि नामांतरण होने की प्रक्रिया चालू होती है, जो आपको करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। और किसी ने नहीं किया तो हो जाए, करा लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गलती नंबर 5, केस या आपत्ति का जिक्र। अगर खतौनी में लिखा होता है सबसे नीचे कॉलम में नोट या फिर आपत्ति जिक्र, इस चीज का जो जिक्र अगर है, तो आप इन सब चीजों से बैक स्टेप ले लीजिए, पीछे हो जाइए। आपको जमीन खरीदनी ही नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में अगर आप केस वाली जमीन ले लेते हैं तो सालों तक आप केस के चक्कर काटते रहेंगे। मान लीजिए जिसका भी केस है उसने अगर रजिस्ट्री लगा दी तो और ही बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका।
और ही ज्यादा परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी वही हो जाएगी, क्योंकि आप उस जमीन को न बेच पाएंगे, न ही उस पर निर्माण कर पाएंगे स्टे लगने के बाद, यानी नहीं आप उसको चबा पाएंगे, नहीं घोट पाएंगे और नहीं थूक पाएंगे। ये कहावत सुनी होगी ना, इससे वही चीज बैठेगा। उसको रखने में दिक्कत होगा, जमीन आपको जमीन पे निर्माण करने में दिक्कत होगा, जमीन बेचने में दिक्कत होगा। लोन तो भाई भूल जाइए, कभी छोटा सा मामला नहीं होगा तो बड़ा सा मामला कहाँ से क्लियर होगा। ये सभी चीजें दिक्कत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप। तो केस आपत्ति वगैरह सब चीज जो है कि आप चेक कर सकते हो, उसके बाद आप जमीन लीजिए। और अब आपको हम बताएंगे जमीन लेने के लिए आपको सबसे आसान तरीका। अगर इन सही मामलों में आपको नहीं पढ़ना है, जो कि एकदम आसान है, जिससे हर कोई कर सकता है, आपको खतौनी लेना है। खतौनी लेना है और सीधा जाना है कहाँ? वकील के पास। वकील के पास जाना है। वकील के को से कराना है क्या? आप वकील साहब कराएंगे, जो लोग हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, मुआयना कराना है अपने पेपर का, मुआयना कराना है। कब तक का मुआयना? क्या मुआयना करेगा वो? मुआयना ये करेगा उसका चेन सिस्टम क्या है, जिसके नाम पे जमीन है उसी की जमीन है भी कि नहीं। जो कि आप जो बता रहे हैं, मान लीजिए कि राजू की जमीन है, तो उस पर राजू का अपना हकदार है भी कि नहीं, उसकी कितनी जमीन है, जितना आपको बताया उतनी जमीन है भी कि नहीं, पिछला किसके था, उससे पहले किसकी जमीन थी, वो ये सब चेक करेगा। कोई केस चल रहा है नहीं चला, सब चेक करेगा। कब तक आपको चेक कराना है? तकरीबन 20 साल। तकरीबन 2 फसली, 2 फसली तक का आपको मुआयना कराना है, 20 साल तकरीबन 2 फसली। उसके बाद आपको लेना है कब्जा, जिस जमीन पे आप, जो जमीन आपको खरीदना है, जो जमीन आपको खरीदना है उस जमीन का आपको लेना है कब्जा। कब्जा लीजिए कैसे? पूरी जमीन की बाउंड्री करती, और उस जमीन पे बुलाइए उस एजेंट को या फिर उस मालिक को जिसने वो जमीन जिसको जमीन बेचना है, कि एजेंट भी रहेगा तभी मालिक को आना जरूरी है। वो कई मामलों में ऐसा होता है, मैं रजिस्ट्री से पहले कब्जा लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बाउंड्री करने के लिए, क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि जो लफड़े होते, जो परेशानियां होती, जो जो आपत्ति होती है, वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं होती है, वो जमीनी मामलों में हो ज्यादा होती है, जमीनी काम ज्यादा होता है, मतलब मौके पे ज्यादा आपत्ति होती है, कागज में नहीं होती। ये भी ध्यान देना होता है। तो आप जब भी बाउंड्री कराएंगे तो जिसको भी आपत्ति रहे, कोई परेशानी लेकर रहेगी, वो सामने आ जाएगा, आपका मामला क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपत्ति कर उस टाइम कोई दिक्कत नहीं होता, आपने बाउंड्री करा लिया तो बहुत अच्छा, तब आपको जाना है कहाँ? रजिस्ट्री कराएं। लेकिन उससे पहले रजिस्ट्री तो ऐसे नहीं होगा बिना अमाउंट दिए। अब आप बुलाना है बैंक, आपको जाना है बैंक, आपको करना है क्या? आरटीजीएस। सॉरी, ये स्केच लगता है, इसके लिए दम तोड़ दिया, क्योंकि आपको समझाते समझाते हमारे स्केच ने दम तोड़ दिया, सोच लीजिए। अगर किसको पता है, किसी को इलाज, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, स्केच को फिर से जिंदा करने के लिए क्या करें। आपको करना है आरटीजीएस। आरटीजीएस करना है। आरटीजीएस ही क्यों करना है? आप सीधा बैंक ट्रांसफर उसके अकाउंट में पैसे क्यों डाल देते हैं? और याद रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक का थ्रू ही पैसे देना है, कोई आपको कैश नहीं देना है, क्योंकि जब कैश आप दे देंगे तो ये 2 नंबर में हो जाएगा, प्लस आप लीगल नहीं रहेंगे। लीगल के लिए आपको कार्रवाई कभी कुछ दिक्कत हो, तो इसलिए आप बैंक थ्रू अगर पैसे देंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके पास सबूत भी रहेगा। ठीक है। आरटीजीएस क्यों करना है? ऐसे मान लीजिएगा आप यूपीआई, फोन पे, गूगल पे जो भी करते हैं आप, तो उसके लिए आप नीचे लिखते हैं ना कि मैंने इस चीज के लिए पेमेंट दिया, मुझे दवा लेने के लिए गया मेडिकल पे, तो आप लिखता मानिए 500 रुपये, तो 500 रुपये लेकर नीचे नोट में लिखते हैं फॉर मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के आप फिर पेमेंट करते हैं। इसी तरह इससे भी लिख सकते हैं, जो भी मकसद से आप उसको पेमेंट कर रहे हैं जमीन के, इस पेपर में भी आप लिख करके जमा कर सकते हैं, वो बैंक में रिकॉर्ड रहेगा। आरटीजीएस करने के बाद
आपको जाना है सीधा रजिस्ट्री के लिए। सीधा रजिस्ट्री कीजिए तब तब और रजिस्ट्री के 15 दिन बाद 15 दिन बाद 15 दिन बाद जो है आपको कराना है क्या, नामांतरण। 15 दिन बाद आपको कराना है नामांतरण। तब आप जमीन के अच्छे तरीके से असली वाले मालिक हो जाए। और याद रखिएगा मैंने क्यों बोला रजिस्ट्री आरटीजीएस उसके बाद में बोला रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री में क्या तरीका है, मान लीजिए आपने 10 लाख की जमीन खरीदी तो आप 10 लाख रुपए पूरा उस पर लिखवाइए। बदले में क्या होगा, कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे आपके लिखवाई में, रजिस्ट्री कराने के टाइम स्टाम्प पेपर कुछ ज्यादा लगेंगे आपके। उससे ये फायदा रहेगा कि मान लीजिए आप कभी कोई परेशानी से जूझने लगेंगे तो आपको कोई कोर्ट कार्रवाई करनी होगी तो आपको पूरे पैसे लेने के हक होंगे, क्योंकि आपके पास बैंक के अलावा आपके पास रजिस्ट्री पेपर के सबूत रहेंगे। अगर मान लीजिए आपकी जमीन की तरफ से कोई चौड़ीकरण के लिए रोड जा रहा हो, सरकारी योजना है उसमें आपकी जमीन आ रही है, जब भी सरकार के जो भी अधिकारी आपके लीगल डॉक्यूमेंट जब मांगेंगे तो उसमें लिखा रहेगा मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो आपको 10 लाख से ऊपर मिलेगा पैसा, आपको दिया जाएगा, उसके अनुसार मुआवजा जो है ज्यादा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने जमीन वो नहीं लिखवाया 10 लाख रुपए जितनी का आपकी जमीन नहीं रखा है, आपने लिखवाया मान लीजिए सरकारी योजना जो वहां पे सरकारी जो रेट चल रहा है सरकार के अनुसार उस रेट पर लिखवाया आपने, मान लीजिए 2 लाख रुपए चल रहा है, तो इस सब मामले में 2 लाख रुपए के अनुसार हर चीज मिलेगा आपको। जहां तक कि बैंक लोन भी आपको 2 लाख रुपए के हिसाब से ही मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। बैंक भी आपकी संपत्ति को ध्यान देता है रजिस्ट्री पेपर के अनुसार। 10 लाख रुपए रहेगा तो आराम से 50 लाख रुपए लोन मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा सब चीजें। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हमेशा लीगल सेफ तरीका है अपनाइए। वकील को कितना देना होगा, वकील मान लीजिए आप खतरे चेक करे कितना लेगा, 500 लेगा या 1000 लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। 500 1000 बहुत हो गया। वो सारी चीजें आपको चेक करके बता देगा ताकि परेशानी से आप परेशान ना हो पाए, जूझ ना पाए, बच सके। इसके लिए सेफ एडवाइस हमारी क्या रहती है, हमारी आखिरी लाइन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आखिरी कॉलम जो मुहावरे में लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। जमीन खरीदते समय सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा मत कीजिए, नई खतौनी निकालिए, खसरा मिलाइए, तहसील से जानकारी लीजिए, जरूरत पड़े तो वकील से जांच कराइए, यही समझदारी है। खतौनी की एक छोटी गलती आपकी जिंदगी भर की कमाई ले डूबेगी, बिल्कुल ले डूबेगी। अगर आपको खतौनी दे रहा है चेक करने के लिए तो आप पहले उसको जो है नई खतौनी लीजिए, डेट से मिलाइए कि कौन से डेट में कौन से सन में ये खतौनी निकाली गई है, जो ऊपर ही लिखा होता है, कि हर कोई आदमी मिला सकता है इसको। उसके बाद आप कोई जमीन लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी भरी कमाई डूबने से बच सकती है, आप बचा सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, पहले तो आप लाइक कर दीजिए, सेकंड में उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और थर्ड में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो इन परेशानियों से जूझने वाले हैं, उन परेशानियों से आप उनको बचा सकते हैं। आप हमारी जागरूकता अभियान से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ छोटा सा काम करना है, एक आपको लाइक करना है, दूसरा एक सब्सक्राइब करना है। हमने जो प्रण दिया है उसमें आप हमारा साथ दीजिए। हमने प्रण ये लिया है कि हम लोगों को, हर एक जनता को, हर एक पब्लिक को, हर एक आम आदमी को जागरूक करके रहेंगे। हमने ये प्रण लिया है, आपको हम जागरूक करके ही रहेंगे, करके ही रहेंगे। आप जागरूक क्यों नहीं होंगे, आपको क्या रहेंगे, आपको किसी परेशानी में जूझने ही नहीं देंगे। आप ऐसे कोई सवाल हो तो जमीन से जुड़ी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। जो आम आदमी या फिर आम गवर्नमेंट को अधिकारी आपको जवाब नहीं दे रहा है उसके बारे में हम आपको जवाब देंगे, लीगल तरीका बताएंगे उससे बचने के लिए, उसका समाधान बताएंगे। आप कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। हमारी आखिरी लाइन, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।